हेलो दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ एक नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। इसका सफ़र ज़मीन से लेकर ऊपर तक हर एक मजबूत इमारत की कहानी शुरू होती है उसके फाउंडेशन से, यानी उसके नीचे के बेस से। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारा साइट प्रिपरेशन। सबसे पहले साइट को क्लियर किया जाता है। मिट्टी, पुराने स्ट्रक्चर या मलबे को हटा दिया जाता है। फिर एक सर्वे होता है जिसमें इंजीनियर उसकी सोइल टेस्टिंग करते हैं और यह पता लगाते हैं कि यहाँ बिल्डिंग बनाना कितना सही है या नहीं है। उसके बाद ग्राउंड वाटर को कंट्रोल किया जाता है। ग्राउंड वाटर को कंट्रोल करने के लिए जहाँ ज़मीन के नीचे पानी काफ़ी मात्रा में होता है वहाँ से पानी को बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए बोरवेल मशीन लगाई जाती है जो ज़मीन के नीचे के पानी को निकाल कर बाहर पंप कर देती है। ये प्रोसेस ग्राउंड को ड्राई और स्टेबल बनाता है। अब हम फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एग्जैक्वेशन होता है, यानी गड्ढा खोदा जाता है फाउंडेशन के लिए। फिर एक फर्म बेस बनाने के लिए कंक्रीट डाला जाता है जो कि स्मूथ और स्ट्रॉन्ग सरफेस प्रोवाइड करता है। अब बारी आती है रीइंफोर्समेंट एंड फाउंडेशन पोरिंग। इसमें स्टील बार रखे जाते हैं और फ्रेमवर्क बनाकर कंक्रीट डाला जाता है। यह पूरा फाउंडेशन, चाहे वो शैलो हो या डीप हो, इमारत का वेट संभालने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसी सिलसिले में अब हम बात करेंगे कि ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए आज किन मशीनों का यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें बोरवेल ड्रिलिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। आज हम दिखाएंगे आपको मेट HR-230 जो ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए बनाई गई है। इसमें एक कंप्रेसर रहता है, एक इंजन होता है और एक ड्रिलिंग रिग रहती है। हैवी ड्यूटी इंजन यूज़ किया जाता है जो कि 400 से 500 हॉर्स पावर तक जनरेट करता है। इसमें यूज़ होने वाला कंप्रेसर 4500 PSI तक प्रेशर जनरेट कर सकता है। दोस्तों सोचिए, यह प्रेशर कितना अधिक है। जब हम किसी भी व्हीकल के टायर वगैरह में एयर फिलिंग करवाते हैं तो उसका प्रेशर 40 से 45 PSI के करीब रहता है और यह कंप्रेसर का प्रेशर 4500 PSI तक है। तो सोचिए यह कितना अधिक है। एक बोरवेल ड्रिलिंग मशीन लगभग 2.5 किलोमीटर तक बोरवेल करने की क्षमता रखती है। वो डिपेंड करता है इसकी इंजन की पावर के बिहाफ पे। बोरवेल ड्रिलिंग मशीन को लगभग 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, एक कंप्रेसर यूनिट, दूसरा ड्रिलिंग रिग। If we are using heavy duty machine, then both compressor and drilling rig will be on different trucks. And if we are using light duty machine, then both unit will be on same truck. अब हम बात करते हैं बोरवेल ड्रिलिंग मशीन में लगे कंप्रेसर के बारे में। यह रोटरी स्क्रू टाइप का होता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल। मेल पार्ट इंजन से डायरेक्ट पावर लेता है। इसके कंप्रेसर के ऊपर एक एयर फिल्टर यूज़ किया जाता है। एयर फिल्टर का कार्य बाहर से एयर सक करने का होता है। यह डस्ट पार्टिकल को
हटाकर एयर को क्लीन रखता है। जिस टाइम एयर रोटर के पास आती है, इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस टाइम पे हमें इसको कूल डाउन करने की आवश्यकता होती है। इस कूल डाउन पर्पज़ के लिए हम एक रेडिएटर फैन का यूज़ करते हैं, जो एयर को कूल करके फ्लेक्सिबल की पाइप की हेल्प से ड्रिलिंग रिग के कंट्रोल बोर्ड तक पहुंचाने का कार्य करता है। ड्रिलिंग रिग कंट्रोल बोर्ड तक एयर पहुंचने के बाद यह एयर के प्रेशर को कंट्रोल करता है और एयर प्रेशर को सर्वाइवल तक पहुंचाने का कार्य करता है। सर्वाइवल के साथ में 2 एयर मोटर लगी होती हैं। रोटेट कंप्लीटली स्ट्रिंग, इसमें लगी स्ट्रिंग सर्वाइवल से हाई प्रेशर को हैमर तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये स्टील की बनी होती है क्योंकि ये एक बहुत ही हैवी प्रेशर पहुंचाने का कार्य करती है। नीचे लगे ड्रिल बिट और हैमर को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर सिलेंडर, फिर पिस्टन, उसके बाद में आती है रोबोट आर्म। रोबोट आर्म का बॉटम का हिस्सा टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। यही हिस्सा पत्थरों से टकराता है और उनको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करता है। जिस टाइम पर ज़्यादा अधिक स्ट्रॉन्ग पत्थर होने की वजह से वह नहीं टूट पाता, तो ऊपर लगे पिस्टन की हेल्प से और ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है। ड्रिल रिग में लगा हैमर बार बार रोटेट करता रहता है। रोटेशन की वजह से यह किसी भी एक जगह पे नहीं फंसता और इस तरह हैमर में भरा हुआ वेस्ट मटेरियल मोटर की हेल्प से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, इस टाइप में हमने समझा कि कैसे एक मज़बूत बिल्डिंग तैयार की जाती है, उसका फाउंडेशन कैसे तैयार किया जाता है, उसमें जो बोरवेल ड्रिलिंग मशीन का यूज़ किया जाता है वो कैसे कार्य करती है, क्या उसकी फंक्शनिंग रहती है, कौन से पार्ट्स होते हैं उसमें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।